क्या ही धन्य है वे। जब भी आप इस प्रकार की भाषा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, क्या भाग्यशाली है वो व्यक्ति। तो जो बाइबल में जो वर्ड या शब्द आया है धन्य, वो कुछ आजकल के ज़माने में आ, ऐसे बोलते हैं यार तू बहुत भाग्यशाली है, तू ऐसा है, तेरे पास ये है, तेरे पास टैलेंट है, तू ये कर सकता है या कर सकती है ना। तो हम बोलते हैं बड़ा लकी है या भाग्यशाली है। आजकल के जो भाषा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। हालांकि जहाँ तक जो विश्वासी हैं उन लोगों के लिए ये शब्द उचित नहीं है कि वो भाग्यशाली हैं या बड़े बड़े लकी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लक पर या भाग्य पर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर पर है। और वही इस बात को कहता है, या परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह स्त्री। अब आज जो मैं वचन सुनाऊंगा, वचन के आधार पर, ये वो धन्य वाले वचन नहीं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ शेयर किया, जो हम पाते हैं मत्ती 5-7 में, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश या धन्यवाद के वचन और या धन्य वचन। ये वो वाला धन्य मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए मैं ऑलरेडी एक एपिसोड कर चुका हूँ। ये एक दूसरे प्रकार का धन्यवाद या धन्य वाली बात है जो हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं और नए नियम के कई भागों में पढ़ते हैं कि कौन व्यक्ति धन्य है, कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कहलाता है। और इसके 2 एपिसोड होंगे। ये पहला एपिसोड है उस धन्य है वे के वचन का, और उसके बाद उसका दूसरा एपिसोड भी होगा इसी से संबंधित धन्य है वे पार्ट 2। सो पहले हम देख रहे हैं पार्ट 1, हालांकि वो पूरा धन्य वचनों से पूरा किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उन धन्यवाद वाले वचनों के बारे में, या जहाँ पर परमेश्वर खुद कहता है या परमेश्वर के भविष्यवक्ता कहते हैं, परमेश्वर के जो लेखक हैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के वे कहते हैं, धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह स्त्री, धन्य है वह जन, है ना। तो वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी हो सकता है, हम सबों के लिए जो इस दायरे में आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कौन धन्य है, कौन धन्य है? मतलब जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि कितना भाग्यवान है। अब हम भाग्यवान तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से भाग्यशाली वगैरह उस प्रकार के, हमारा जो जीवन है भाग्य के ऊपर नहीं है, हमारा जीवन आधारित है परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसमें हमारा जीवन आधारित है। सो आइए कुछ 7-8 बातों को देखेंगे जिसमें हम देखते हैं कौन से वे लोग हैं जो धन्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में। तो पहला हम देखते हैं कौन व्यक्ति धन्य है, बहुत परमेश्वर की आशीष से परिपूर्ण है। पहला जो पद पाया जाता है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 2 अध्याय 12वां पद। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 12वां पद सुनिए। यदि आप इस दायरे में आते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप धन्य हैं। मैं इस दायरे में आता हूँ तो मैं अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कहूँगा, और ये आप अपने आप से भी चुन लीजिए कि क्या आप हैं ऐसे। भजन संहिता 2:12, पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे, ये देखिए आया शब्द जो मैं आपसे कह रहा था, धन्य है वे जो जिनका भरोसा उस पर है। किस पर है? परमेश्वर पर है। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, जीवते परमेश्वर पर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने उद्धार पाया है, तो आप धन्य हैं, आप ब्लेसेड हैं। मैं ब्लेसेड हूँ, मैं धन्य हूँ।
यदि हमारा भरोसा, पूर्ण भरोसा प्रभु परमेश्वर पर है। अगर नहीं है तो भाई साहब बहन जी, पूरा भरोसा प्रभु पर करें, तब आप धन्य कहलाने के योग्य होंगे। आइए हम दूसरे और तीसरे चीज़ों को देखेंगे। कौन और लोग धन्य हैं? भजन संहिता उसका 44 अध्याय, माफ करना 84 अध्याय, भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 4 और 5 पद देखते हैं। यहाँ पर किसको धन्य कहा गया है? कौन धन्य कहलाने के योग्य है? क्या आप हैं? सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। आहा, जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रहता, पापा प्रभु के लोगों के बीच में रहता है, चर्च में जाता है, जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ सेला। सेला का मतलब है, इस पर और भी विचार करिए। जब भी सेला शब्द आता है भजन संहिता में, इसका ये मतलब है कि आप उस पर और ध्यान पूर्वक विचार करिए। तो साहब ध्यान पूर्वक विचार करिए। फिर 5वां पद, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वाह, कौन धन्य है? कौन कौन धन्य है? जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, भवन में रहते हैं। कहने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में उनको चर्च जाने में, कलीसिया जाने में बस आनंद आता है। एक्सक्यूजेस नहीं बनाते कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है अरे आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहाना नहीं 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 नहीं। अरे साहब, वो जाना मांगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना मांगते हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। और क्या करते भवन में रह करके? निरंतर स्तुति करते रहते, महिमा, प्रेज, हालेलुया। इसीलिए तो भैया हम लोग बनाए गए हैं। हाँ, इसीलिए बनाए गए हैं कि हम उसकी स्तुति, आराधना पूरे मन, तन, मन, धन से करें। क्या लिखा हुआ है 4:24, यूहन्ना 4:24 में? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते, कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। तो वही है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं वे धन्य हैं। क्या आप धन्य हैं? वह मैं भी धन्य रहता हूँ, ज़्यादातर मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आगे बढ़े। तीसरा हम देखेंगे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो धन्य कहलाते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर। और हम पढ़ेंगे इसके लिए भजन संहिता और उसका 106 भाग, भजन संहिता उसका 106 भाग या 106 अध्याय और उसका 3 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। क्या ही धन्य है, फिर से वही आ गया, धन्य है वे। तीसरा, क्या ही धन्य है, ब्लेसेड। अरे साहब, शाबाश, जैसे बोलते ना, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर एक समय धर्म के काम करते रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, न्याय पर चलते हैं। दे बिलीव इन ट्रू जस्टिस, है ना, सही न्याय पर जिनका भरोसा है। वो सही न्याय कौन देता? हमारा प्रभु परमेश्वर। और हर समय कैसे रहते हैं? परमेश्वर के कार्य में लगे रहते हैं। बोलते हैं ना, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, ये लगे रहते हैं। तो वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। क्या आप परमेश्वर के कार्य में लगे रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं? ये तो प्रश्न है। अगर ऐसा करते हैं तो आप धन्य हैं और परमेश्वर की महिमा करें कि यार मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं धन्य हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी से संबंधित और भजन संहिता 119, और आप जानते होंगे कि भजन संहिता 119 जो है वो सबसे बड़ा भजन संहिता है, सबसे बड़ा भजन संहिता। ठीक है, सबसे ज़्यादा पद उसी में पाए जाते हैं। तो भजन संहिता 119 का पहला पद सुनिए, क्या लिखा हुआ है। धन्य है वे। अब देखिए, अब आप अपने आप को आप इवैल्यूएट करिए, देखिए अवलोकन करके कि क्या मैं धन्य
कहलाने के योग्य हूं। भजन संहिता 119:1, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की बातों पर चलते हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वे धन्य हैं जो परमेश्वर के सामने खरे हैं। खरा, इंटेग्रिटी, अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, अ वुमन ऑफ इंटेग्रिटी, खरा मन। क्योंकि परमेश्वर खरा मन, सच्चे मन से बहुत प्रसन्न रहता और उनको आशीष भी देगा। खरा मन का मतलब है बिल्कुल सही, बाहर भी सही, अंदर भी सही। ये नहीं चापलूसी पना या बटरिंग या दो चित। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। बाहर हम ये कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ दिखाते हैं, तो वो तो कपटीपन है। फरीसी लोग बड़े एक्सपर्ट थे इन बातों में, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनको बाहर और अंदर एक होना है, खरा, साफ, पूर्णदर्शी, है ना। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, कोई दुचितापन नहीं है, और जो यहोवा की बातों पर, यहोवा की कमांड्स पर, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और फिर उसके बाद 2 पद भी लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वही है ना, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग में, घर में, परिवार में, तो क्या आप पूर्ण मन से करते हैं या आधे मन से? मन कहीं और है और गीत गा रहे हैं, हालेलुया, स्तुति गाए हम, और मन कहीं और है, यार मीटिंग कब खत्म होगी, मेरा टीवी सीरियल जा रहा है। पूर्ण मन, अगर आप आराधना कर रहे हैं तो पूर्ण मन से करें, खराई से करें, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। ये दूसरा पद है भजन संहिता 119 का पहला और दूसरा पद। आगे बढ़े, फिर उसके बाद हमने देखा 1, 2, 3 और चौथी बात हम देखते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 112 और उसका पहला पद। भजन संहिता 112 और उसका पहला पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, मतलब यहोवा परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष। आहा, पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री से भी है। पुरुष तो एक जो नॉर्मल टर्म इस्तेमाल करते पूरे मानव जाति के लिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। भय मानने का मतलब क्या है? आदर वाला भय, डरने वाला भय नहीं, आदर वाला, भक्ति वाला, स्तुति वाला, वो वाला भय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। खुश रहता है परमेश्वर की बातों से, दूसरों की बातों से नहीं, है ना, परमेश्वर की बातों से, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। तो स्तुति करता है, यहाँ की स्तुति करता है, यहोवा का भय मानता है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारा सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी परमेश्वर, अरे साहब, ये तो हमारा प्रिविलेज है कि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसके लिए उसका भय माने। जब हम उसके सामने आए, भय, आदर वाला भय के समान, ओ महान प्रभु परमेश्वर, ओ मैं तो तेरे सामने अपनी आंखें भी नहीं उठा सकता। जैसे उस व्यक्ति ने टेम्पल के बाहर, मंदिर के बाहर प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसने आंखें भी अपने ऊपर नहीं उठाई क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। क्या ये भय हमारे अंदर है? यदि है, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो, आप धन्य व्यक्ति हैं। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और वो पाया जाता है नीति वचन 8:34। नीति वचन 8:34, देखिए क्या लिखा हुआ वहां पर, और कौन सा व्यक्ति धन्य कहलाया जाता है। 8:34, ठीक है, सुनिए क्या लिखा हुआ है।
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। आहा, क्या बात है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये व्यक्ति बहुत ही धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसकी आवाज को सुनता है, उसकी आवाज को सुनती है। आवाज को कैसे सुनते हैं? परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हाँ, कभी कभी परमेश्वर धीमी आवाज में हमारे विवेक में बात कर सकता है, ऐसा भी होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवाही दी, ये व्यक्ति क्या है? धन्य है। और लिखा हुआ जो मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता। आपने देखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं और हमारे पास अगर जानवर हैं जैसे कुत्ते या बिल्ली या ऐसे कुछ पालतू जानवर है, हम जब खाना खाते तो क्या करते हैं? वो हमारे मुंह की ओर ताकते रहते हैं, है ना? बड़े प्यार से ताकते रहते। थोड़ा सा भूं भूं भी कर दिया बीच में तो बता रहे भाई हमें भी दो, हैं? मुंह में ताकते रहेंगे। हमारा हाथ मुंह की तरफ जाएगा तो बिल्कुल हाथ को देखेंगे। उनकी एक आशा रहती है कि भाई हमें भी दे दो, भाई हमारा मास्टर जी हमें भी खाना दे दो। ठीक उसी प्रकार से आपका मेरा व्यक्तित्व परमेश्वर की ओर ताकता रहे, उसकी आराधना के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी संगति के लिए। जी हाँ, ताकना ये है, प्रभु की ओर ताकना। कोई पास्टर साहब की ओर नहीं ताकना है, कोई मिनिस्टर की ओर नहीं ताकना है, कोई बड़े उच्च पदाधिकारी की तरफ नहीं ताकना है। किसी और पहले ताकना है? परमेश्वर की ओर ताकना, क्योंकि वहीं से आएगा सब कुछ। हाँ, हो सकता है वो किसी मिनिस्टर को इस्तेमाल कर ले, हो सकता है मम्मी पापा को इस्तेमाल कर ले, हो सकता है पादरी साहब को इस्तेमाल कर ले, लेकिन मेरा ताकना परमेश्वर की ओर है, मनुष्यों की ओर नहीं होना है। वो व्यक्ति धन्य है साहब, वही व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। ठीक है ना? बहुत अच्छा वचन है ये, हम इसमें सीखते हैं। आइए हम आगे बढ़ें। और कौन से धन्य व्यक्ति हैं? यशाया की किताब, यशाया, पुराने नियम में यशाया और उसका 30 अध्याय, यशाया 30 अध्याय और उसका 18 पद। क्या लिखा हुआ है? तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे, ये आया वो शब्द, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, ताकते रहते हैं, परमेश्वर पर आशा लगाए रहते। दे वेट ऑन द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर उनका सब कुछ देने वाला, अनुग्रह करने वाला, सब चीज़ें देने प्रोवाइड करने वाला, यहोवा जरे, हर चीज़ को देने वाला, आशीष करने वाला वही है हमारा जीवता परमेश्वर यहोवा। तो ये जो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर ताकता है, उसकी ओर आशा लगाए रहता है कि उससे मुझे मिलेगा, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे आशीष मिलेगी, यहोवा ही की ओर से मिलेगी, ऐसा व्यक्ति क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है वो व्यक्ति। आइए हम आखिरी पद को देखेंगे जो नए नियम में मिलता है, आखिरी बात को, धन्य की जो बात है, फिर हम एपिसोड नंबर 2 में बाद में देखेंगे। ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 6 और 22, 6वां अध्याय और उसका 22वां पद। लूका उसका 6वां अध्याय और उसका 22 पद। ओके, बहुत अच्छा लिखा। क्या लिखा हुआ है सुनिए। बहुत अच्छा है। धन्य हो तुम। लो साहब, आप वचन सुन रहे हैं, आप धन्य हो, लेकिन सुनिए क्यों धन्य है। जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। आजकल तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। धन्य हो तुम
जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। आए है, किसको पसंद है साहब ये सब? जहां तक अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो किसी को पसंद नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर कहता है कि लोग ऐसा हमारे साथ करेंगे क्योंकि हम सत्य पर चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर, अटूट वचन पर विश्वास करते हैं। इसलिए लोग सत्य के खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, आपके विरोध में रहेंगे। तुम धन्य हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम धन्य हो अगर ये सब सहते हो। हमारे कई विश्वासी भाई बहन जो कई प्रकार के सताव, मुसीबत, दुख, तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन आप जानते हैं वो लोग धन्य हैं। धन्य है वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं। लोग बैर करेंगे, निकाल देंगे तुम्हें अपने परिवार से, निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट भी देंगे। हाँ, लेकिन क्या है? धन्य हो तुम। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? धन्य भाई, अगर आगे होगा तो अपने आप को धन्य कहिए। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कौन से व्यक्ति धन्य है? जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उसके उपस्थिति में रहते हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी कहे हुए बातों को मानते, वचनों को मानते हैं, जो जिनके अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है और जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहते हैं और जो परमेश्वर के नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाएंगे। ये सब क्या है? धन्य है। क्या आप इस कैटेगरी में हैं? मेरी ऐसी आशा है। अगर नहीं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन धन्य वे के कैटेगरी में आप आ जाए। मेरी भी यही प्रार्थना है कि मैं सदा उसमें बना रहूं। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे। और दूसरा एपिसोड जो इसी का है, धन्य वे हैं, उनका दूसरा जो एपिसोड है वो भी जरूर सुनिए इसके साथ।